शुरू कर दीजिए दाई, आ गए सर। दूसरी प्रतिज्ञा में बोले, मैं अपने पत्नी को परिवार से एवं सभी नाते रिश्तेदारों का सम्मान करूंगा। उसी तरह दारिका बोलेगी, मैं अपने पति के परिवार एवं सभी नाते रिश्तेदारों का सम्मान करूंगी। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। हमें आ रहा है। बाकी लोग को आ रहा है? ये तो आवाज, ये तो है, आवाज जी। आ रही है। जी जी जी। तीसरी प्रतिज्ञा है, मैं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के 14 अक्टूबर 1956 को दिलाई गई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करूंगा, पालन करूंगी। प्रतिज्ञा होने के बाद में विधिकर्ता ने आशीर्वाद गाथा व धम्म पालन गाथा बोलना चाहिए। धारक दारिका की ओर से विधिकर्ता को अगर कोई राशि प्रदान करता है तो उन्हें इसे अवश्य लेनी चाहिए एवं उचित जगह पर इसे दान कर देना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर मुझे विधि करने के लिए बुलाया जाता है और पहले तो मैं नहीं लेती थी, किंतु जब से हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर शिक्षा मित्र सोसाइटी का गठन किया है, तब से मैं जो भी राशि देता है तो उसे लेती हूँ और वहाँ फिर मैं दान दे देती हूँ। जो अपने समाज के होनहार किंतु आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए वह राशि काम आती है, तो इसलिए हमें राशि अवश्य ले लेना चाहिए और दान कर देना चाहिए। खास बात हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मंगल परिणय में मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र पहनाना, कंगन चूड़ी पहनाना, यह सब वहां पर ना हो। इस बात की सूचना परिवार वालों को पहले से ही दे देना चाहिए कि हम जहाँ यह विधि करेंगे वहाँ ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सौंदर्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। बाबा साहेब कहते हैं, वेशभूषा ही आभूषण है और वह ऐसी हो कि वह गुलामी का प्रतीक न हो, पुरुष मानसिकता की गुलामी न हो। बाबा साहेब ने शारदा कबीर से जब शादी की थी, तब बाबा साहेब ने कोई भी काली मणि, नीली मणि या किसी भी प्रकार की मणि का उन्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाया था। बाबा साहेब ने उन्हें एक सोने की चैन दी थी। और बौद्ध संस्कृति हल्दी कार्यक्रम को भी मान्यता नहीं देता है। विधिकर्ता ने अंत में धारक दारिका के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट अवश्य देना चाहिए, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट की जगह जगह आवश्यकता पड़ती है। इस मैरिज सर्टिफिकेट में विधिकर्ता ने अपने स्वयं के तो हस्ताक्षर करना ही चाहिए और वहाँ पे 2 या 4 साक्षी के रूप में गणमान्य नागरिक को उनके भी साइन ले लेना चाहिए। इस प्रकार यह मंगल परिणय की विधि संपन्न होती है। अब मैं आगे भूमि पूजन के बारे में बताऊंगी। भूमि के बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले हमारे पास में भूमि नहीं थी, आज हम भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारे पास में पहले घर नहीं थे, आज हम बंगले में रह रहे हैं। किंतु संस्कार हम कोई भी करें तो उसमें पांडित्य या पंडितगिरी नहीं आना चाहिए। भूमि पूजन किस प्रकार करना चाहिए वह मैं आपके सामने रख रही हूँ। बुद्धिस्ट परंपरा में भूमि को भू माता कहकर पूजा जाता है। अभिवादन करके 3 बार पंचांग प्रणाम करना चाहिए। जिस जगह भूमि पूजन हो रहा है उस भूमि को अच्छे से साफ सुथरा कर लेना चाहिए।
जगह के चारों ओर सफेद धागा बांधकर पूजा विधि करते हैं। वहां पर सब सुख गाथा बोलते हैं। जिनकी भूमि है उनके यहाँ जो पूज्य व्यक्ति है उनसे विधि करवाते हैं। परिवार के कुछ लोग अपने हाथ से 3 या 5 बार कुदाली से खुदाई करते हैं। वहां पर त्रिशरण पंचशील, बुद्ध पूजा, त्रिरत्न वंदना, भीम स्मरण, भीम स्तुति, महामंगल सूक्त, करणी मित्त सूक्त, धम्म पालन गाथा, संकल्प गाथा हमें बोलना चाहिए। और विधिकर्ता को वहाँ थोड़ी धम्म देशना भी देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जहाँ हम भूमि पूजन कर रहे हैं वहाँ के पड़ोसी भी आते हैं, तो थोड़ा उनको भी लगना चाहिए कि बौद्ध संस्कार भी देखिए कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है कि भूमि का पूजन हो रहा है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है। इन लोग कितने अच्छे तरीके से और कितनी अच्छी गाथा बोल के इसका पूजन कर रहे हैं। और वहाँ पर जो उपस्थित हो पड़ोसी लोग उनको भी 2 शब्द बोलने के लिए कहें। विधिकर्ता ने वहाँ फिलासफर गाइड होना चाहिए, अपने आप को बहुत अच्छे रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके बाद में गृह प्रवेश। गृह प्रवेश हमें कैसा करना चाहिए? जब हमारा घर बन जाता है तब दरवाजे पर जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर नीली या सफेद रिबन बांधकर रख देना चाहिए। फिर हमारे घर के जो भी पूज्य बुजुर्ग हैं उनके हाथ से उस रिबन को कटवाकर गृह में प्रवेश करना चाहिए। दर्शनीय भाग में पूजा स्थान हो, वहाँ तथागत बुद्ध, बाबा साहेब की मूर्ति या छाया चित्र हो। स्थान को फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाना चाहिए। मोमबत्ती, अगरबत्ती घर के जो भी लोग हों उनके हाथ से जलवाए, फूल माला अपने आदर्श के सामने रखने के लिए बोले। वहाँ पर भी त्रिरत्न, त्रिशरण, पंचशील सूक्त पठन करे। बुद्ध वंदना, भीम स्मरण, भीम स्तुति, संकल्प गाथा, धम्म पालन गाथा बोले। किसी भी विधि में श्वेत वस्त्र अवश्य पहनने के लिए कहें, चाहे वो भूमि पूजन हो, चाहे वो गृह प्रवेश हो, क्योंकि बौद्ध संस्कार में सफेद वस्त्र का बहुत ही महत्व है। जैसा कि कल सुधा जनबंधु ताई ने बताई थी, डॉक्टर सुधा ताई ने बताया था कि बाबा साहेब ने जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में सभी लोगों को धम्म दीक्षा दी थी, तब वहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता चाई बाई चौधरी आई थी। वह पूरे नागपुर की दुकानों में गई थी सफेद वस्त्र लेने के लिए, किंतु उसे वहाँ कहीं भी सफेद वस्त्र नहीं मिला था। तब बाबा साहेब ने उन्हें कहा था, उन्होंने बाबा साहेब से कहा था कि बाबा साहेब मुझे कहीं भी सफेद वस्त्र नहीं मिला है, मैं क्या इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम में आ सकती हूँ? तब बाबा साहेब ने कहा था कि हाँ आप अवश्य आ सकती हो, किंतु आप पीछे बैठना, जो सफेद वस्त्र पहने वे सामने बैठेंगे। तो हमारे बौद्ध संस्कार में सफेद कपड़ों का बहुत भी महत्व है। और वहाँ पर जो भी आते हैं तो वे देखते हैं कि बौद्धों में जो भी संस्कार होते हैं तीन लोग हर संस्कार के वक्त में सफेद कपड़े पहनते हैं। अगर वहाँ पर आपसे कोई पूछता है कि आप सफेद कपड़े क्यों पहनते हो, तो आपको उसका उत्तर भी देना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोगों में सफेद कपड़ा पहनना थोड़ा अशुभ माना जाता है, किंतु बौद्ध संस्कृति में शुभ अशुभ कुछ नहीं होता है। तो उन्हें उनके तरीके से, जैसे मुझे कोई बोलता है कि आप लोग सफेद वस्त्र क्यों पहनते हो, तो मैं उनको बोलती हूँ कि हम लोग कोई भी संस्कार करते हैं तो तन भी शुद्ध, मन भी शुद्ध, उसी प्रकार वस्त्र भी शुद्ध। सफेद वस्त्र शुद्ध होता है, बेदाग होता है, इसीलिए हम इसे धारण करते हैं। तो उन लोग फिर संतुष्ट हो जाते हैं। वहाँ जो भी उस वक्त उपस्थित हो, जहाँ से हम आ रहे हैं, वह जहाँ हम रहने जाने वाले हैं,
वहाँ के 3 से 5 सज्जन को शुभेच्छा देने के लिए अवश्य बोले, क्योंकि आप उन्हें शुभेच्छा देने के लिए बोलेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि चलो किसी ने नया घर बनाया है और हमको अभी से इन्होंने अपना लिया है, इनमें अपनत्व की भावना है और हमें शुभेच्छा देने के लिए यहाँ कहा गया है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद में मेरे को ऐसा लगता है कि जब हम नया घर बनाते हैं तो परिवार के लोगों ने एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प इस प्रकार लेना चाहिए, वैसे ये संस्कार में तो शामिल नहीं है, बट मैं एक जगह गई थी और जहाँ पर यह बोला गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सही में हमें इस प्रकार के शब्द तो बोलना ही चाहिए। वह यहाँ मैं आपको बता रही हूँ। वहाँ परिवार के सभी लोग सम्मिलित हुए और उन्होंने कहा, हम सुरक्षित रहे, खुश रहे, सुखी जीवन बिताए, हमारे जीवन में अशांति न हो, मंगल ही मंगल हो। यह घर हम व हमारे नाते रिश्तेदारों व आने वाले वंशजों के लिए है, सभी का भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने सभी को बताया कि यह घर हमारा नहीं है, यह घर तो हमने बनाया है, अपनी मेहनत के पैसे से बनाया है, किंतु यहाँ हमारे सभी नाते रिश्तेदार रह सकते हैं और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए यह घर है। संस्कार संस्कृति से बनती है, क्योंकि घर में जैसा संस्कार होगा उसका फॉलो बच्चे लोग करते हैं, आने वाली जनरेशन करती है। तो वहाँ पर वे सभी देखेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने यह जो घर बनाया है वह अपने पूरे रिश्तेदारों के लिए और हमारे लिए, यहाँ तक कि हमारे बच्चों के लिए यह उपयोगी होगा, इसलिए इसे बनाया है, तो वे भी उसका फॉलो करेंगे। भविष्य में जब वे बड़े होंगे, पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे और स्वयं का जब घर बनाएंगे, तब भी वो भी इसी प्रकार का वहाँ पे 2 शब्द बोलेंगे। और ये ऐसा बोलने से वहाँ पर दूसरे समाज के लोग भी आते हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, बौद्ध संस्कार विधि में कुछ इस प्रकार का भी इन लोग देखो बोलते हैं। उसके बाद में उद्घाटन उद्घाटन समारंभ 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी, मीटिंग परिसर इत्यादि प्रसंगी जगह में उद्घाटन किया जाता है। कोई 2 व्हीलर लेता है, कोई 4 व्हीलर लेता है, सब अपने सक्षमता के अनुसार खरीदते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो जब भी यह वाहन ले उसे भी अच्छी तरह से सजाए, नया नया वाहन अच्छी तरह से सजाते हैं तो वह बहुत अच्छा दिखता है और मन प्रफुल्लित हो जाता है। फूल मालाओं से हम उन्हें सजाते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि फूल हमें प्रफुल्लित करते हैं और जो भी उसे देखता है उनका मन भी प्रफुल्लित होता है। वहाँ पर हमें विधि भी करना है। विधिकर्ता ने संक्षिप्त त्रिरत्न वंदना बोलना है, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम अपने त्रिरत्नों को अभिवादन अवश्य करते हैं। तो आप यहाँ पर संक्षिप्त त्रिरत्न वंदना लें। उसके बाद में त्रिशरण पंचशी, बुद्ध पूजा, भीम स्मरण, भीम स्तुति, त्रिरत्न वंदना, महामंगल सूत्र, धम्म पालन गाथा एवं शरणताय ले। वहाँ पर अगर कोई आपको इनका अर्थ पूछता है या पूछता है कि यह भीम स्मरण क्या है, भीम स्तुति क्या है, या महामंगल सूत्र में ये क्या, क्योंकि ये सब पाली भाषा में होते हैं तो कई लोगों को वो समझ में नहीं आती है, तो अतः हमें हिंदी में भी हम उन्हें बता सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने लिखा है, बाबा साहब गायकवाड़ ने लिखा है कि महामंगल सूत्र घेतले पाहिजे। हाँ, मैंने कहा है कि महामंगल सूत्र लेना चाहिए। महामंगल सूत्र में तो सारा जीवन का राज छुपा है कि हम अपना जीवन कैसे बिताएं, हम अपना जीवन कैसे जिए। तो महामंगल सूत्र का तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। बौद्ध संस्कृति में महामंगल सूत्र का बहुत ही
बड़ा स्थान है, इसे हमें तो अवश्य ही लेना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि यह सब तामझाम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तामझाम नहीं करना चाहिए, किंतु कुछ तो करना चाहिए ताकि वहाँ का वातावरण अच्छा हो, और जो भी हमारे मित्र नाते रिश्तेदार आते हैं उन्हें भी कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि अपने अपने घर में तो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का तनाव होता है। जब वे घर से बाहर निकलते हैं और किसी संस्कार विधि में जाते हैं, किसी कार्यक्रम में जाते हैं, तो ये सब उनको सुकून देता है, उनको बड़ी शांति मिलती है। किंतु हमें यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि हमें फिजूल का खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो यह सब करें, और अगर हम सक्षम नहीं हैं तो हम अपनी सक्षमता के अनुसार ही कोई भी कार्य करें। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमें किसी भी चीज का दिखावा नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक खर्च नहीं करना है, जितनी जरूरत हो हमें उतना ही खर्च करना चाहिए। कभी कभी देखा जाता है कि शादी में लोग बाग अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज ले लेके खर्च करते हैं। हमें यह सब नहीं करना चाहिए। उसी पैसे को हम आने वाली पीढ़ी और हमारे बच्चों के लिए डिपॉजिट रखना चाहिए, ताकि भविष्य में वह राशि उनके काम आए। मंगल परिणय एक दिन का होता है, एक दिन में अगर हम इतना पैसा खर्च कर देंगे तो यह कुछ ठीक नहीं है। अगर हम पैसों का सदुपयोग करें तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभी कंपटीशन की भावना आ जाती है कि उसने खाने में इतनी वैरायटी दी तो मैं भी इतना दूंगा, उसने डीजे किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उनके यहाँ ऐसी सजावट थी तो हम भी इसे करेंगे। तो यहाँ पर हमें कंपटीशन नहीं करना है, हमें बाबा साहेब को विचारों को लेके चलना है कि बाबा साहेब ने हमें बताया है कि हमें दिखावा नहीं करना है, अपनी सक्षमता के अनुसार कार्य करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसी तरह से चले और वह भी फिजूल खर्ची ना करे। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे शांतिपूर्वक सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। उसी तरह बुद्धिस्ट सोसाइटी, बुद्धिस्ट सेमिनरी के सभी पदाधिकारी जिन्होंने मुझे यह कार्य दिया, बोलने का अवसर प्रदान किया, उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत। अगर किसी के प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। साधु साधु साधु। हेलो हेलो। बोला हाँ। बोला ताड़ी साहब बोला। हाँ हाँ, एक प्रश्न पूछना था सर। इसमें अभी कहीं परित्राण पाठ का सर कहीं जिक्र नहीं किया है ये कार्यक्रमों में। तो अभी मैं जैसे इधर रहता हूँ, महाराष्ट्र में भी जाता हूँ, तो कई मंगल परिणय में मतलब परित्राण पाठ का मतलब पढ़ा जाता है उसको। इसमें अपन अभी तक के किसी कार्यक्रम जो आपने बताया अभी तक कार्यक्रम में परित्राण पाठ का नहीं बताया है, तो क्या परित्राण पाठ छोड़ देना है या करना है या नहीं करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। नहीं करने का है, इसलिए हमने इसमें समावेश नहीं किया है, अच्छा शामिल अच्छा। नहीं किया अब है। अपने को, हाँ, अभी अपने को महामंगल जो गाथा बोल रहे सूत्र, यही पढ़ना है अब अपने को इसकी जगह पर, हाँ हाँ इसको भी लेना है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अब सर दूसरा एक और प्रश्न है इसके अंदर कि जैसे अभी अपन हमारे अभी महाराष्ट्र में मैं बहुत सारे शादियों में जाता हूँ, तो उसमें क्या खाने का समय निर्धारण नहीं रहता, निर्धारित नहीं रहता है। क्योंकि जो अपन जो शादियां लगती है, अपन टाइम स्टैंडर्ड तो 12:30-1 बजे देते हैं, लेकिन शादियां लगती 4-4 बज जाते हैं। उसके बाद लोग के जैसे आते हैं खाना, लोगों को भूख लग जाते हैं कार्यक्रम में, तो क्या खाना पहले शादी लगा लेना चाहिए, जल्दी टाइम डिसाइड करना चाहिए, कि खाना पहले साथ साथ चलने देना चाहिए? अभी वो क्या ऐसा होता है सर? ये मैंने देखा हूँ अपने, है ना, मतलब आधे लोग क्या होते हैं कि कार्यक्रम पूजा पाठ सब छोड़ के ना सब खाना भिड़ जाते हैं, फिर या तो बहुत भूखे हो जाते हैं। ये शादी मंगल परिणय में कोई डिसाइड नहीं कर पाता, कोई भी टाइम निर्धारित नहीं है सर। हाँ, तो तो इसको कैसे क्या इनके लिए टाइम निर्धारित करना पड़ता है।
और वो टाइम पे ही शादी बनानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होता है तो ये आदत बन जाती है कि हमारा कुछ भी टाइम पे नहीं होता है, और वो हाँ 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 आदत बुरी है वैसे। हाँ सर, वैसा कोई इसीलिए आप तो थोड़ा सा एक हाँ बोलिए। हाँ हेलो। इसीलिए तो हाँ विधिकर्ता ने पहले ही दारक दारिका के परिवार को बताना चाहिए कि मंगल परिणय संस्कार दारक दारिका के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। और आप नाचते गाते आते हो, देरी हो जाती है, जब वहाँ पे विधि होती है, लोगों का ध्यान खाने की तरफ रहता है, कोई खाना खाता है, कोई नाचता है, कोई गाता है, तो यह सब नहीं होना चाहिए। बौद्ध संस्कृति में यह नहीं है। इसलिए ठीक है आप मैडम, बारात हाँ ये लेकर बात वहाँ सही है। समय आप बारात लेकर वहां समय पर पहुंचे, और समय पर अगर मंगल परिणय विधि हो जाती है तो खाना भी फिर समय से शुरू हो जाता है। तो आप मंगल परिणय विधि का भी इंजॉय कर सकते हैं और खाने का भी इंजॉय ले सकते हैं, और उसके बाद में आपके जो भी मित्र मंडली है आप उनके साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हमारे यहाँ अच्छा भिलाई में तो ऐसा है। यहाँ पर मैं तो जहाँ कहीं भी अगर मुझे संस्कार करने के लिए बुलाया जाता है तो मैं उनको बोल देती हूँ कि कृपया समय का ध्यान रखें, क्योंकि आप समय का ध्यान रखेंगे अच्छा तो सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से होगा, नहीं तो बहुत ही हड़बड़ हो जाएगी। और मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि जहाँ पर बौद्ध संस्कार हो रहा है वहाँ पर इस प्रकार का हो रहा है। तो उन लोग बरोबर ध्यान अच्छा। रखते हैं। हाँ, 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से बैठना है वहां पर, और उसके बाद में फिर अपना कार्य हमें सुचारू रूप से करना है। तो यह एक तो बंधन के रूप में हो जाना चाहिए कि हमारी बौद्ध संस्कार विधि दूसरों की बौद्ध संस्कार विधि की तरह नहीं है। यहाँ पर कर्म कांड नहीं होता है, यहाँ पे पांडित्य नहीं होता है। अतः आप समय का अवश्य ध्यान रखें। आपको नाचना गाना है तो आप 2-4 घंटे पहले अपनी बारात निकालो ना, और खूब नाचो का, या एक दिन पहले खूब नाच लो, खूब गा लो, किंतु मंगल परिणय के दिन आप समय पर पहुंचिए और समय पर संस्कार विधि होनी चाहिए। होने दो, ऐसा उनको रिक्वेस्ट अवश्य करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद मैडम, साधुवाद। और किसी का है कुछ प्रश्न? साहेब बाळासाहेब और साहेब परित्राण पाठ जो हेलो घ्यायचा हेलो नाही म्हणाले, लोक का नाही म्हणाले, का हेलो घ्यायचा नाही? बाळासाहेब, हा, परित्राण पाठ आहे ना, त्यामध्ये ते सत्यनारायण पूजेसारखं वाटतं. ते त्याचा अर्थ जरी बघितला ना तर त्याचा अर्थ त्या सत्यनारायण महापूजेसारखंच निघतं. आणि बाबासाहेबांनी त्याला फार परित्राण पाठाला महत्व दिलेलं नाहीये कधी. तो दिलेलं तर नाहीये. हा, नाही दिले. तर ते बाबासाहेब आपण लक्षात घ्यायला आपण ते लक्षात घ्यायला पाहिजे. खर तर हे आता प्रस्त वाढलंय परित्राण पाठाचं. हो म्हणजे हो 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 हा, बाबासाहेबांच्या जर सूचना पाहिल्या तर त्यामध्ये अशा पद्धतीला, चमत्कारिक गोष्टीला किंवा काय अशा पद्धतीने शांती करून घेण्याच्या पद्धतीला महत्व नाहीये. तर आपण पवित्र विज्ञानाला सामोरं जातो तर आपण या पद्धतीच्या गाथांना त्या ज्या नंतर समाविष्ट झालेल्या आहेत इतर कुठल्या माध्यमातून, तर त्या गोष्टी अशा वाढवत राहण्यापेक्षा आपण संस्थेनं निर्णय घेतलेला आहे. अजूनही तो निर्णय प्रलंबित आहे. म्हणजे संस्थेच्या मुख्य धम्म परिषदेमध्ये तो ठराव अजून यायचा आहे, पण त्याआधी आपण त्याबद्दल चर्चा करत आहोत. आणि जेव्हा धम्म परिषद होईल महत्वपूर्ण, आपण 2 वर्ष चर्चा करतोय, पण आपल्याला या कोविडमुळं मोठी धम्म परिषद भरवता आलेली नाही. आपण तो विषय त्या धम्म परिषदेमध्ये घेणार आहोत आणि तो पारित करण्याचा प्रयत्न करणार. म्हणजे सध्या म्हटलं जातं गाथा, आणि आपण वैयक्तिकरित्या म्हणजे आपल्या सेमिनरीच्या माध्यमातून आपण संस्थेच्या केंद्रीय बॉडीला आपण कळवलेलं आहे. आणि ते म्हणले की आपण याच्यावर विचार विनिमय करू, अशापर्यंत आपण आलेलो. बरोबर आहे. हॅलो परंतु हॅलो गायकवाड सर, हा, एक मिनिट.
हा हॅलो मला माझं एक मिनिट थांबा. हॅलो. हा बोला बोला. मला मला हा विषय की परित्राण या पाठाचा अर्थ, परित्राण या शब्दाचा अर्थ कसा आहे की संरक्षण. हा आता मी जर समजा तुमच्या विषयी तुमची सुरक्षा व्हावी, तुमची सुरक्षा मध्ये तुम्ही राहावं या संदर्भामध्ये जर समजा मी याचना करत असेल किंवा मी हात जोडून विनंती करत असेल की गायकवाड साहेब सुरक्षित राहावे भावी जीवनामध्ये, त्यांना कुठेही कुठल्याही भूतलावरती निर्माण असलेल्या प्राणी मात्रांपासून ते पशु पक्ष्यांपासून कुठेही इजा प्राप्त होऊ नये अशी जर मी कामना करत असेल त्यात काय चूक आहे? त्याचा पडताळा घेऊया ना आपण. त्याचा परित्राण पाठाचा जो हा. अर्थबोध आहे ना, भूत पिशाच चमत्कारिक त्याचा गोष्टी, अर्थबोध ना गायकवाड साहेब, त्याचा अर्थबोध हा. तुम्हाला सांगतो की परित्राण तथागत गौतम बुद्धांच्या भिक्खू संघाने सांगतो, भिक्खू संघ सांगतो, माझ्या वाचनामध्ये आलेलं आहे, माझ्याकडे टिपण पण आहे त्याच्यावर. तर परित्राण हा तथागत गौतम बुद्धांच्या मुखातून निघालेला परित्राण आहे असं भिक्खू संघ सांगतो. आणि नाही. मग ज्या वेळेला एखाद्या गोष्टीचं दुसऱ्या व्यक्तीबद्दल एक व्यक्ती जर समजा याचना करत असेल किंवा मनोकामना व्यक्त करत असेल परित्राण पाठाच्या माध्यमातून, तर त्याचा प्रभाव त्या व्यक्तीवरती होतो. अशा पद्धतीचा भिक्खू संघाच्या काही गाथेमध्ये आलेला आहे. तर ते माझ्याकडे पण आहे त्याच्यावर, त्याचं विश्लेषण तुम्हाला पाहिजे तर मान्य पाठवेन. आहे. मी भिक्खू संघ मग- जे काय म्हणतो, तर बरोबर. मग आता आपल्या जवळजवळ भारतीय बौद्ध महासभेने मागील 2 वर्षापासून जवळजवळ परित्राण पाठावरती देखील बंदी आणलेली आहे. त्याचप्रमाणे धागा जो आहे आपला, सुत्त जे आहे त्या सुत्तावरती देखील बंदी आणलेली आहे. त्यानंतर कच्च मटक जे आहे, पाण्याचा कळस पाण्याने भरलेला, त्याच्यावर पण बंदी आणलेली आहे आणि पिंपळाच्या पानावर पण बंदी आणली. हो. आता हे जी प्रतीकं आहेत ती बाबासाहेबांच्या भारतीय बौद्ध महासभेच्या त्या काळी बाबासाहेबांनी स्वतः त्या प्रतीकांना समोर ठेवावं आणि त्या पद्धतीची पूजापाठ करावं असं नमूद केलेलं आहे. कारण दादासाहेब गायकवाडांना ज्यावेळेस ते पत्रक पाठवलं ते पत्रकामध्ये ते नमूद केले की कार्यक्रम करत असताना, कुठलाही धार्मिक विधी करत असताना ह्या गोष्टींना अनुसरून तुम्ही प्रत्येकान त्या समोर ठेवून, मग ते सफेद कपडा असेल, त्यात कच्चा धागा असेल, त्यात कथाकारांची मूर्ती असेल, त्यात तुमचे म्हणजे मडकं जे आहे आपलं त्या मातीचं भांडं ते असेल, पाणी असेल, 5 पिंपळाची पानं असतील, या सर्व गोष्टी बाबासाहेबांनी अधिकृतपणे मान्यता दिली. यांचा अर्थही सांगितलेला आहे. प्रत्येक गोष्टीचा अर्थ वेगवेगळा आहे, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून अर्थ आहे. तरी देखील आपल्या भारतीय बौद्ध महासभेने थांबा, मी एक प्रश्न विचारतो तुम्हाला. वैज्ञानिक दृष्टीनं एक प्रश्न विचारतो, कारण तुम्ही सलगच सगळं हे सांगत आहात. आपण प्रश्नोत्तरे केलं तर जमेल. ते जे आता जर बाबासाहेब असते, झाडाची फांदी तोडायची, पानं आणायची, आता ते तितकं संयुक्तिक वाटतं का? आता त्यावेळी बाबासाहेबांनी ते घेतलेलं होतं, पण आता समजा आपण एक सारासार विवेक बुद्धीनं विचार केला, झाडाचे फांदी प्रत्येक गोष्टीला जर आपण तोडायला लागलो तर आपण कुठल्या थरात जातो? म्हणजे हे जे लोक, हिंदू लोक जे काय त्यांच्या सणाला वगैरे फांद्या तोडतात, ते नुकसान करतात झाडाचं वगैरे, पर्यावरणाचं नुकसान करण्याकडे आपण जाऊ शकतो, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे आता आपण सारासार विवेक बुद्धीनच विचार केला पाहिजे. आपण बरोबर आहे. काही झालं तर तुम्ही म्हटले की आपण
ह्याचं जे दुसरी वैज्ञानिक गोष्ट- उत्तर आहे ते आपण शोधायचं आणि त्या पद्धतीनं आपली वाटचाल करायची. आपण हा. बाबासाहेबांनी जो विचार मांडला, जे तत्व सांगितलं त्या तत्वामध्ये आपण थोडं सुद्धा त्यापासून बाजूला नाही जायचं, पण ह्या पद्धतीनं विचार करूया. हो, पण आपण फांदी तोडतच नाही ना, आपण फक्त कुठला- 5 पिंपळाची पानं घेतो. अहो ते येतच, लोक फांद्याच्या पानं- फांद्या नाही, तोडून आपण- आणत होते पूर्वी. नाही तुम्हाला हा माहितीये विषय का, पूर्वी तुमचा बरोबरच आहे. 5 बाळासाहेब- पानं आणायला एक फांदी बाळासाहेब यायच्या. हा विषय तुमचा बरोबरच आहे, पण बाळासाहेब, 5 पानं आपण- दुसरी गोष्ट बोला. म्हणजे ते 5 फळं ठेवायचे, त्याचं प्रयोजन काय, त्याचं वैज्ञानिक काय दृष्ट्या त्याचं काय 5 फळं ठेवायचे? 5 फळाला काहीच तसं प्रयोजन नाहीये, काहीच ते नाही ना. नंतर आलेल्या नंतर गोष्टी आहेत. तो रक्षण सूत्र म्हणतात, तो धागा बांधायचा वगैरे, तो धागा काय म्हणजे हिंदू लोक लाल बांधतात म्हणून आपण तो पांढरा बांधायचा, हा, तिकडून असं आलेले झालं ना ह्या. मग ते तर. हा हो ना. हो. तर त्याला काय आता काही अर्थ नाही, आता ते बंद केलेलं आहे मला वाटतं. आता जे याच्यामध्ये हा, कोणी काही बंद केलेलं आहे. हा बंद आता ह्या केलेलं आहे. गोष्टी सगळ्या पण इसमें 5 मैं फळं बोलना जी आहे चाहूंगी, ते 5 फळांचा देखील अर्थ आहे त्याच्यामध्ये. मोदी- भिक्खू जर असेल, अहो पण तुम्ही तिसरं पाहिलं असेल- गेलं तर हा, पुरोहित, हिंदू धर्मात पुरोहितांना आपण फळं देतो, हे तुम्ही देतो म्हणून कशाचा आपण अर्थ, आपल्या- ब्राह्मण तर अनेक आपल्या गोष्टीचा चरण अर्थ द्यायचे का? सांगतो. ह्याला अर्थ आहे, त्याला पण अर्थ आहे, त्याची- अशा अर्थांना तसं पाहायला गेलं तर आपण का महत्व द्यायचं? तर धार्मिक विधी नाही, हिंदू पूजेमध्ये ते पुरोहित लोक जे आहेत, हे खारीक टाका, हे टाका, ड्रायफ्रूट टाका, हे टाका, हे करतात ते लोक आणि नंतर घेऊन जातात. तसे ते 5 फळं आपण ठेवायचे काय? थांबा ना, मला बोलू द्या पहिले. माझा बोला, प्रश्न बोला. clear करू द्या. की ज्या वेळेला धार्मिक विधी करण्यासाठी भंते जी असतात, भिक्खू संघ असतो, त्या वेळेला त्या भिक्खूंना एका टोकरीमध्ये ती फळं दान करायची असतात. आणि आपण काय करतो की तिथे ठेवतो. ते ठेवणं हे चुकीचं आहे, पण ती फळं दान करायची असतात, जेणेकरून संध्याकाळच्या वेळेला त्यांना ती उपयोगी पडतात आहार घेण्यासाठी. आणि म्हणून ती फळं ठेवण्याचा आपण घाट घातलेला होता किंवा आपण ठेवत होतो. आता त्याच्यावरती फळच ठेवायची नाही हा विषय भारतीय बौद्ध महासभेने घेतलेलाच आहे. ही चुकीचं आहे. हे आपण का करतो आणि का करत होतो आणि का करायचं? बर का सर, सुनंदाताईला फळं ते भिक्खूला संध्याकाळी देण्यासाठी त्याची वेगळी सोय करता येईल ना. भिक्खूच्या संध्याकाळच्या जो आहार मला तेच घ्यायचा आहे, म्हणायचंय. त्या आहाराची आपण जाणीवपूर्वक सोय करायला हवी. त्यासाठी मला तेच- ते कर्म केलंच पाहिजे अशी काय आवश्यकता नाहीये ना. करेक्ट, मला तेच बरोबर. म्हणायचंय हा. की जिथे बौद्धाचारी असेल किंवा विधी करता असेल, त्या ठिकाणी 5 फळांची अत्यावश्यक गरज बोला. मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे कि पीपल के पत्ते की बात आई है कि पीपल का पत्ता रखना चाहिए कि नहीं। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब बाबा साहेब धम्म दीक्षा देने के लिए नागपुर मेरे ख्याल से 11 तारीख को ही प्लेन से पहुंच गए थे और उनकी जान को खतरा था, इसीलिए किसी को बताया नहीं गया था। और 13 तारीख को वहाँ पे परित्राण टाइप का ऐसा कुछ हुआ था, तो वहां पर पीपल के पत्ते नहीं रखे गए थे, बोधि वृक्ष का पौधा रखा गया था वहाँ। बाबा साहेब भी इसके खिलाफ थे। बाबा साहेब का कहना था कि जीवंत पौधा वहां रखो, और वहां पे जीवंत पौधा रखा गया था। हाँ, तो फिर ये राइट है। जी, और फिर बाद में अब ये कभी कभी देखा जाता है कि विधि होती कुछ है और बाद में होता कुछ है। लोग अपने अपने तरीके से इस कार्य को करने लगते हैं। हाँ, तो अब इस प्रकार का हो रहा है, तो हमें उनको समझाना है कि आप लोगों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए। बराबर। आप अपने घर में गमले में बोधि वृक्ष लगाइए, और जब भी आप अपने घर में अगर कोई परित्राण करता है, पूजा पाठ करता है, तो आप वहाँ बोधि वृक्ष का पौधा रखें। मैंने अपने घर में लगाया हुआ है, और जब कभी भी मेरे घर में संस्कार होता है तो पूजा स्थान में मैं उस गमले को उठा के ही वहाँ रख देती हूँ। और क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी संस्कार होता है तो अदर समाज के लोग भी आते हैं, तो उन लोग भी देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है।
वो फिर मेरे से पूछते हैं कि आप ये पेड़ को यहाँ ला के रख दिए। तो मैं बताती हूँ कि हमें इसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। जो बोधि वृक्ष हमारे लिए पूजनीय है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे तथागत सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे तथागत सम्यक संबुद्ध कहलाए, उसी बोधि वृक्ष को तोड़ना कहाँ तक न्याय संगत है। इसीलिए हमें उसके पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, अपने घर में पौधा अवश्य लगाए और उस पौधे को वहां पर रखें। बस जय। बहुत ही अच्छा। मैडम पहले पहले जब नए नए हमने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था, उस टाइम पर हमको मालूम नहीं था कि ये बोधि वृक्ष है करके। हम तो उस टाइम में पीपल का पत्ता करके ही हम उसको यूज करते थे। हम उसको जैसे जैसा हमको जानकारी मिलती गई, जैसे हम पढ़ाई करते रहे, तब हमको मालूम पड़ा कि ये बोधि वृक्ष है। उसका महत्व जो है अभी हमको समझ में आया है, इसलिए हमने अभी वो उसका पत्ते रखना बंद कर दिए उसके। बहुत बहुत साधुवाद सर, हमको यही कार्य करना है। अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो हमें वहां पे रोकना है, टोकना है। और अगर उन लोग बोलते हैं, अगर हमसे आर्गुमेंट करते हैं तो हमको उन्हें अच्छे से समझाना है। करेक्ट करेक्ट, बराबर, एकदम एकदम बराबर, एकदम बराबर। शेवट सही बात। पुढची चर्चा आपण नंतर घेऊया। शेवटचा 1-2 मिनिट राहिलेले आहेत. विशेष करून परित्राण पाठाच्या संदर्भामध्ये आपण निर्णय घेतलेलाच आहे की परित्राण पाठ होऊ नये, कारण त्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी आहेत। आता जी विधी ताईंनी सांगितलेली आहे त्याच विधी घ्याव्यात, कारण आपण एक वेगळा आदर्श समाजाकडे ठेवत आहोत। त्या उद्देशाने काही गोष्टी आपल्याला जाणीवपूर्वक त्या पुढे न्यायच्या आहेत। त्याच्यावरती चर्चा होईल, वादविवाद होतील, परंतु एक चांगला दृष्टिकोन घेऊन आपल्याला पुढे जायचं आहे। आणखी आपण वेगवेगळ्या विषयाच्या अनुषंगाने धम्म प्रशिक्षकाचं जे प्रशिक्षण होणार आहे दर शुक्रवारी आणि शनिवार आपण कंटिन्यू चालू ठेवणार आहोत। तिथे आपण याविषयी चर्चा करूया। मी आयुष्मान दयानंदजी घोडके सर यांना विनंती करतो की कृपया आपण शेवटची शरणते गाथा घ्यावी ही विनंती। दयानंदजी घोडके। नाथी में शरणं अय्यं, बुद्धो में शरणं वरं, एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नाथी में शरणं अय्यं, धम्मो में शरणं वरं, एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं। नाथी में शरणं अय्यं, संघो में शरणं वरं, एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलं।